कहानी नील के तिनके। यह अंधेरा क्यों कर रखा है? अनिल ने घर में घुसते ही पूछा। तुम जो न थे, उजाला करती भी तो किसके लिए? मधु का स्वर रुआसा हो गया। माँ की हालत अभी ठीक नहीं हुई है। 2500 टेस्ट चल रहे हैं, पर दादाजी एवं माँ ने जबरदस्ती मुझे भेज दिया कि वहाँ त्योहार में बहू बच्ची के साथ अकेली होगी। मधु, दादाजी का पत्र आया है। मधु, अनिल ने दोबारा आवाज दी। दूसरे कमरे से मधु के निर्देश की एवं खटपट की आवाजें आ रही थीं। दिवाली की सफाई और रंगाई पुताई हो रही थी। 2 मजदूर अंदर लगे थे और मधु उन्हें बीच बीच में बताती जाती थी। मधु, अनिल ने फिर आवाज देनी चाही। सुन लिया। कमर पर हाथ रखे मधु दरवाजे पर चली आई, सिर पर तौलिया बांधे। क्या लिखा है? यही न कि त्योहार में घर चले आओ। मुझे नहीं जाना, साफ मना कर दो। नहीं मधु, ये बात नहीं है। मधु के उत्तेजित स्वर पर अनिल ने उसे बताया, माँ की तबीयत ज्यादा खराब है। बुलाने के लिए तो उन्होंने कुछ लिखा भी नहीं है। क्या हो गया अम्मा को? अब मधु का स्वर सामान्य था। सांस ज्यादा फूलने लगी है। शहर के डॉक्टर को दिखाया है, एक्सरे हुआ है। ओह, लाओ पत्र मुझे दो। मधु ने पत्र अनिल के हाथ से ले लिया। मधु एवं अनिल ने इस बार निर्णय लिया था कि हर बार की तरह गांव न जाकर दिवाली यही मनाएंगे। आखिर 5 साल से वह यहाँ रह रहे हैं। यार लोगों में उठना बैठना है, पड़ोस में अच्छी जान पहचान है। जब मिलने मिलाने का वक्त आता है तो बोरिया बिस्तर बांधकर गांव चल देते हैं। ये भी कोई बात हुई? इसी कारण मधु के आग्रह पर अनिल ने घर पत्र भेज दिया था कि वह दिवाली में गांव नहीं आ सकेंगे, परंतु दिवाली के 4 दिन पूर्व ये पत्र आ गया। शाम तक मधु ने निर्णय सुना दिया कि अनिल घर जाकर मां को देख आए। वह यदि साथ में गई तो फिर त्योहार पर लौट नहीं पाएगी। मधु यहीं रह जाएगी तो अनिल को दिवाली पर वहां कोई नहीं रोकेगा। सुनो, रुकना नहीं, चले आना। अम्मा की तबीयत जरा संभले तो आ जाना। कह देना कि मजदूर लगे हैं सफाई में, वरना मैं जरूर आती। अनिल सिर हिलाता हुआ चला गया। बिटिया टिनकी 3 वर्ष की थी। वह और मधु सिर्फ 2 लाख घर में रह गए। अनिल धनतेरस पर भी नहीं आया। छोटी दिवाली आकर चली गई और फिर दिवाली का बड़ा पर्व भी आ गया, पर दोपहर तक अनिल नहीं आया। सारा घर मजदूरों की सहायता से धो पोंछ कर उसने एक एक झरोखे भी साफ कर लिए थे। ढेर सारे दीपों की पंक्तियां यहाँ सजाएगी। 2-3 तरह की मिठाइयां बनाई थी। अपनी गृहस्थी में पहला पर्व मनाने की उमंग थी, पर अनिल के न आने पर वह बुझ गई। दिवाली वाले दिन किसी शोर पर उसकी नींद खुली। टिनकी उसके गले में अपनी बाहें डाले बेधड़क सो रही थी। उसने टिनकी को हौले से परे किया तो वह कुनमुनाई पापा कहती हुई वह फिर सो गई। नीचे मकान मालकिन के बेटे बहू बीकानेर से आए थे। मधु रुआसी होने लगी। यदि अनिल आज भी नहीं आया तो वह अकेली क्या करेगी? किसके लिए ये सब तैयारी करेगी? थोड़ी देर में मकान मालकिन एक तस्तरी में मिठाई सजाए हुए आ गई। बीकानेर की प्रसिद्ध खोए की मिठाई है। आज मेरा घर भर गया बहू बच्चों के आने से। पर चाची, इतनी दूर से वे इलाहाबाद हर साल आते हैं। कितना पैसा तो आने जाने में लग जाता होगा। मधु ने कहा, बेटी, रिश्तों से बड़ा तो पैसा नहीं है। बिना बच्चों के कहीं त्योहार होता है? मकान मालकिन चली गई, पर मधु अनमनी सी बैठी रही। कहीं घर पर अम्मा की तबीयत ज्यादा तो नहीं खराब हो गई? अनिल के रुकने का मतलब जरूर कुछ गंभीर बात है। क्या करे वह? क्या वह भी चली जाए? पर ऐसा न हो कि इधर वह जाए और उधर से अनिल आ जाए। मधु के घर के बगल में श्रीमती रस्तोगी रहती थीं। पति पत्नी दोनों बैंक में काम करते थे। मधु को देखकर उन्हें आश्चर्य हुआ। अरे भाभी जी, आप घर नहीं गई इस बार? नहीं, ये गए हैं। तो आप यहाँ अकेली क्या कर रही हैं? वह असल में बात ये हुई। मधु अटपटा रही थी बोलने में। माँ की तबीयत खराब थी, इधर मजदूर लगे थे, इस कारण इन्हें ही जाना पड़ गया। तब तो आपको भी जाना था। वैसे आपके रहने से हमें भी अच्छा लगेगा। हम तो मद्रास से इतनी दूर हैं कि बार बार जाना नहीं हो पाता। मधु मन ही मन कुदी। इनकी राय जाने किसने मांगी थी? एक तो अनिल के न आने से मन यूं ही उदास है, उस पर इनका भाषण। टिनकी बार बार दरवाजे पर आती। जब भी किसी रिक्शे की आवाज आती, कब आएंगे पापा कहती हुई वापस आकर माँ की गोद से लिपट जाती। शाम 7 बजे अनिल आया। पूरा घर अंधेरे में डूबा था। बस एक दिया टिमटिमा रहा था। आसपास के घरों में दीपों की झिलमिलाहट, पटाखे, फुलझड़ियों का शोर हो रहा था। यह अंधेरा क्यों कर रखा है? अनिल ने घर में घुसते ही पूछा। तुम जो न थे, उजाला करती भी तो किसके लिए? मधु का स्वर रुआसा हो गया। माँ की हालत अभी ठीक नहीं हुई है। 2500 टेस्ट चल रहे हैं,
पर दादाजी एवं माँ ने जबरदस्ती मुझे भेज दिया कि वहाँ त्योहार में बहू बच्ची के साथ अकेली होगी। त्योहार मनाया गया, पर वह उत्साह एवं उमंग न थी जिसकी तैयारी मधु ने बहुत पहले से कर रखी थी। अनिल माँ की बीमारी की चिंता एवं सफर की थकान के कारण जल्दी ही सो गया। मधु अपने मन की उलझन में उलझी रही। दिवाली के बाद मधु गांव गई और पूरे 15 दिनों तक वहां रहकर उसने मां की सेवा की। पर दिवाली का अगला पर्व आते आते फिर वही निर्णय सामने आ गया कि वह गांव नहीं जाएगी। इस बार अनिल ने भी बिना कोई प्रतिरोध प्रकट किए इसे स्वीकार कर लिया। इस बार की दिवाली में मधु ने खूब उत्साह दिखाया। अपनी तरफ से मेरठ में रहने वाली जेठ जेठानी एवं गांव में मां एवं देवर देवरानी को पत्र लिखा कि वह दिवाली यहीं इलाहाबाद आकर मनाएं। शाम को दीप जलाए गए। टिंकी के लिए पटाखे फुलझड़ी लाए गए, जिसे अनिल एवं मधु ने मिलकर जलाए। मिलजुल कर खाना खाया। मोहल्ले में एक दो जगह मिलने भी गए, पर उन्हें अंदर से कुछ कचोटता रहा, जैसे दिवाली का ये पर्व कुछ खालीपन लिए हो। घर लौटे और उदास मन से ही सो गए। दिवाली के सूनेपन से घबराकर भी मधु का निर्णय वही ढाक की 3 पात ही रहा। शुरू से त्योहार घरवालों के साथ मनाते रहे हैं, इसी कारण मन भटक रहा है। सोचा उसने अगली दिवाली पर जब अनिल ने अपने दोस्तों को खाने पर आमंत्रित किया तो मधु का मन प्रसन्न हो गया। चलो इसी बहाने त्योहार में चहल पहल रहेगी। अब तक टिंकी 5 वर्ष की हो गई थी। गांव गए उसे भी वर्ष भर हो गया था, वह भी तब जब अम्मा का देहांत हुआ था। शाम तक मधु ने ढेरों व्यंजन बना डाले, कुछ मद्रासी कुछ बंगाली। दोस्तों ने भाभी जी वाह क्या खाना है कहकर चटखारे ले लेकर खाना खाया। खाने के पहले सबने थोड़ी थोड़ी शराब भी पी। अनिल पीता नहीं था, पर दोस्तों के आगे उसकी एक न चली। जब सुरूर चढ़ा और खाने का मजा आया तो बात 3 पत्तों पर आ गई। अनिल ने पढ़ाई के दौरान एक आध बार छात्रावास में दोस्तों के साथ ताश खेला था। दोस्तों के चढ़ाने पर वह तैयार हो गया। फिर क्या था, सारी रात जुआ चलता रहा और जीत हार की नया डगमगाती रही। जुआ जो शुरू हुआ तो सिर्फ एक दिन नहीं चला, जब तक छुट्टी रही जुए की बैठक कभी अनिल के घर तो कभी किसी दोस्त के घर लगती रही। मधु को आश्चर्य इस बात पर होता कि पुरुषों के साथ जुए में उनकी पत्नियां भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती। अनिल रात भर खेलता और दिन चढ़े तक सोता। मधु अकेली उगती रहती, पर करती क्या, दिवाली पर अनिल को छूट उसी ने तो दी थी। इसके पहले की जिंदगी कितनी अच्छी थी। शांत जीवन में जैसे भूचाल आ गया था। त्योहार पर घर जाते थे और छोटे मोटे पर्वों पर भी। टिंकी के जन्मदिन या उनकी शादी की वर्षगांठ वह अपने तरीके से मनाते। टिंकी के जन्मदिन पर गांव से अम्मा या दादाजी जरूर आते। शादी की वर्षगांठ पर मेरठ वाली जेठानी उन्हें शुभकामना का निमंत्रण भेजने के साथ वहां आने का भी आमंत्रण साथ ही भेज देती। अब मधु को महसूस हुआ कि दिवाली पर गांव जाना बंद करके उसने कितनी बड़ी भूल की है। पर अब वह क्या कर सकती है। अब तो कहने पर भी अनिल दिवाली पर घर चलने को राजी नहीं होता। गांव से देवर देवरानी का पत्र बराबर आता है, पर अनिल दिवाली में कहीं जाना नहीं चाहता। आखिर उसने दादाजी को पत्र लिखा, जिसमें अनिल की बिगड़ती हुई आदतों का भी जिक्र किया। जवाब में जो दादाजी ने लिखा वह एक कठोर सत्य था। उसमें अपनी संस्कृति, अपनी मर्यादा का उल्लेख था। दादाजी ने लिखा था, प्रिय बहुरानी, सदैव सौभाग्यवती रहो। तुम्हारा पत्र मिला। बेटी, सुख दुख जीवन के चक्र हैं। जरा सी तकलीफ में भाग्य को बीच में लाकर उसे कोसना ठीक नहीं है। तुम सोचो, अनिल की इस बिगड़ी आदतों के पीछे क्या तुम्हारा हाथ बिल्कुल नहीं है। अब त्योहार का महत्व देखो। दिवाली मात्र दीपों का पर्व नहीं है। त्योहार इसी कारण बनाए गए हैं कि दूर दराज रह रहे अपने परिवार के सदस्य इसी बहाने एक बार इकट्ठे होते हैं। वरना सोचो, बाहर निकलने के बाद क्या साल भर कोई यूं ही समय निकाल पाता आने का। त्योहार न हो तो शायद ब्याह शादी में ही लोग इकट्ठे हों और शादी घर में हर वर्ष पड़े, यह जरूरी तो नहीं। दिवाली में खरीफ की फसल कटती है, उसकी खुशी दीप जलाकर प्रकट की जाती है। इसी बहाने घर की सफाई पुताई भी ही जाती है। बरसात में कीड़े मच्छर बहुत हो जाते हैं, जो दीप में जलकर नष्ट हो जाते हैं। घर आने जाने से अपने परिवार के प्रति व्यक्ति का प्यार बना रहता है। अपनी प्रतिष्ठा का भय और बड़े बूढ़े के सम्मान का प्रश्न भी रहता है। बेटी, जो गलती हो गई उसे दोहराना मत। अगली दिवाली तुम यही मनाओगी, लेने मैं स्वयं आऊंगा। तुम्हारा दादा। पत्र पढ़कर उसने एक लंबी सांस ली। पत्र मोड़कर उसने रख लिया और कैलेंडर पर दिवाली की छुट्टी के लाल निशान पर उसकी नजर अटक कर रह गई।